नमस्कार मित्रों। विश्व के इतिहास में सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन का जन्म 4 जनवरी 1643 को इंग्लैंड में हुआ था। उन्होंने दुनिया को गुरुत्वाकर्षण के नियम से परिचित करवाया। अपने सिद्धांतों से गणित और भौतिकी जैसे विषयों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। वह एक अर्थशास्त्री, खगोलशास्त्री, गणितज्ञ, भौतिकवादी तथा दार्शनिक थे। तो चलिए उनके कुछ प्रेरणादायक वचन सुनते हैं। जो जितना ऊपर जाता है वह उतना ही नीचे भी आता है। बिना साहसिक निर्णय के इतिहास में कोई खोज नहीं हुई। हम जितना जानते हैं वह केवल एक बिंदु के समान है और हम जितना नहीं जानते वह सागर के समान है। अगर मैं खुद को दूसरों के मुकाबले आगे पाता हूँ तो ऐसा मैं महान दिग्गजों के सहारे पर कर पाया हूँ। मैंने खुद को कड़ी मेहनत के बाद ही ऐसा बनाया है। हर क्रिया के समान तथा असमान एक प्रतिक्रिया जरूर होती है। मैं भी एक साधारण ही हूँ, लेकिन मेरे सफल होने का राज कोई जादू नहीं है, बल्कि यह मेरा निरंतर अभ्यास तथा कोशिश है। सच सदैव सादगी में बसता है, उलझन और बनावटीपन में नहीं। मैं ब्रह्मांड में मौजूद पिंडों की गणना कर सकता हूँ, लेकिन मैं व्यक्ति के पागलपन की गणना नहीं कर सकता। अगर मैं कुछ लोगों की सेवा कर पाया हूँ तो यह मेरी सोच के कारण ही हो पाया है। मैं ये नहीं जानता कि इस दुनिया में मेरा क्या रोल है, लेकिन मेरी नज़र में मैं समुद्र के किनारे खेल रहे उस बच्चे की तरह हूँ जो चिकने पत्थर तथा सीप को ढूंढने में लगा हुआ है, जबकि मेरे सामने सच का अबूझ सागर फैला हुआ है। कोई भी चीज तभी तक गतिशील या स्थिर अवस्था में बनी रहती है जब तक कि कोई उस पर बाहर से बल न लगाए। उत्थान के बाद पतन होना भी संभव है। हमने दीवारें तो बहुत बना दी, लेकिन पुल उतने नहीं बनाए। गलतियां कलाकार में होती हैं, कला में नहीं। दुश्मन बनाए बिना बात बनाने की आदत ही चतुराई होती है। मेरी शक्तियां सामान्य ही हैं, लेकिन मेरे प्रयोग ही मुझे सफलता देते हैं। संसार में मेरे लिए गौरव या सम्मान कभी भी विज्ञान की प्रगति से बढ़कर नहीं है। किसी भी अन्य प्राणी के अभाव में सिर्फ अंगूठा ही मुझे भगवान के अस्तित्व के बारे में आश्वस्त करेगा। एक आदमी उन चीजों की कल्पना कर सकता है जो झूठी हैं, लेकिन वह सिर्फ उन्हीं चीजों को समझ सकता है जो सच हैं, क्योंकि अगर चीजें झूठी हैं तो उनकी आशंका समझ से परे है। जो आधे मन से सोचता है उसे भगवान पर भरोसा नहीं होता, लेकिन जो पूरे मन से सोचता है उसे भगवान पर भरोसा करना ही होगा। अगर मैंने कोई महत्वपूर्ण खोज की है तो यह केवल मेरे ध्यानपूर्वक ध्यान देने के कारण है, न कि किसी प्रतिभा के कारण। आपको नियम बनाकर उनका पालन नहीं करना चाहिए। दुनिया में हम जो भी सुंदरता या क्रम देखते हैं वो सब कहाँ से उत्पन्न होता है। प्लेटो और अरस्तु मेरे दोस्त हैं, लेकिन मेरा सबसे बड़ा दोस्त सच है। सच ध्यान तथा मौन की संतान है। मैंने इस बात को सदैव अपने सामने रखा है कि पहली सुबह धीरे धीरे एक पूरे तथा साफ प्रकाश में खुले। गुरुत्वाकर्षण केवल ग्रहों की गति को बता सकता है, लेकिन वह यह नहीं बता सकता कि इनकी गति सेट कौन करता है। दूसरे अगर मेरी तरह कठिन ही सोचेंगे तो तभी उन्हें मेरे समान परिणाम मिलेगा। जो दार्शनिक के पत्थर को खोजते हैं वह खुद के नियमों को सख्ती से अपनाते हुए एक धार्मिक जीवन के लिए बाध्य हैं। झूठे ईश्वर की प्रार्थना में आप जितना ज्यादा समय और भक्ति लगाते हैं उतना ही कम समय आप सच्चे ईश्वर की भक्ति में लगा पाते हैं। मुझे बाइबल में ईश्वर के वचनों पर मौलिक विश्वास है जो उन लोगों द्वारा लिखा गया जो प्रेरित थे। प्रकृति की व्याख्या करना किसी एक व्यक्ति या किसी एक युग के लिए आसान नहीं है। चांद धरती की तरफ गुरुत्वाकर्षण करता है और इस बल के साथ वह लगातार एक सीधी रेखा खींचता है और अपनी कक्षा में बनाए रखता है। क्योंकि मैं नहीं देखता कि सार्वजनिक सम्मान तथा गौरव में क्या वांछनीय है, क्या मैं इसे पाकर बनाए रखने में सक्षम था? हाँ, सेक्स अच्छा होता है, लेकिन क्या आप एक ही रात में ब्राचिस्टोक्रोन की परेशानी को ठीक करने का प्रयास करते हैं? ईश्वर ने सब कुछ पूरे माप, संख्या तथा वजन से बनाया है। कुछ भी दृढ़ता के साथ करना सही होता है और बाकी दूसरों के लिए रहने दें जो बाद में आते हैं। दर्शन शास्त्र की सबसे सुरक्षित विधि यह होती है कि वस्तुओं के गुणों की छानबीन की जाए तथा उनके गुणों को प्रयोगों के द्वारा स्थापित किया जाए और उसके बाद उनकी व्याख्या करने के लिए परिकल्पनाओं को धीरे धीरे आगे बढ़ाया जाए।
मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि आजीवन ब्रह्मचर्य में रहना है। मेरी सारी खोजें प्रार्थना के उत्तर में हुई हैं। परिकल्पना सिर्फ चीज़ों के गुणों की व्याख्या में सहायक होनी चाहिए, लेकिन उसे निर्धारित करने में नहीं। आज की वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।